अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बेसन के साथ कुछ तो होने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक दिन पहले मेरा दिल चाह रहा था, अपिया का दिल चाह रहा था पकोड़े खाने का, लेकिन अपिया ने बोला पकोड़े नहीं, मैं बना लेती हूँ दही बड़े, तो ना चाय के टाइम ना हम मिल के खाएंगे तो मज़ा आएगा। मतलब ये था कि चाय तक इसको हम रेडी कर लेंगे। तो खैर यहाँ पर मैं बेसन घोल रही थी और बेसन के अंदर मैंने ऐड किया था सिर्फ नमक और थोड़ा सा सोडा मैंने साथ ही ऐड कर लिया था। आइडियली ये था कि मैं फ़ौरन से इसको बना लूँगी, इसलिए मैंने सोडा भी ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर बस मैं इसको घोल के रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी और उसके बाद इसके हम दही बड़े बनाने स्टार्ट करेंगे। और असल में आज ना ये देर यूँ हुई क्योंकि दही बड़ा शॉर्ट था और दही मिल नहीं रहा था, तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आगे हम बताते हैं। देखिए अपिया जब ये बेसन घोल रही थी ना, उस वक्त गई हुई थी लाइट और हमने मंगवाया दही, और दही पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा था। ये था कि थोड़ी देर के बाद आएगा। तो फिर ना ये हुआ, इतने फिर ना हमने रख दी थी हलीम को गर्म करने के लिए, जो कि आप लोगों को पता है और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुके हैं। जितनी हमने रात के टाइम डिस्ट्रीब्यूट की थी उसके बाद फिर अम्मी ने ना इसको थोड़े छोटे पतीले में करके ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दिया था ताकि ख़राब ना हो, वरना अगर हलीम को फ्रिज में ना रखा जाए तो फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। क्योंकि अभी वो बरसात वाला मौसम चल रहा है, थोड़ा हब्स हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको फ्रिज में रख दिया था। और ज़रूरी है इसको फ्रिज में रखना ना। तो खैर यहाँ पर मैंने कहा इसको मैंने गर्म कर लेती हूँ। अम्मी ने कहा दोपहर के टाइम, क्योंकि भूख लग रही थी, दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था, अम्मी ने कहा इसको गर्म कर लूँ और बाकी जहाँ भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है बस इसको ख़त्म कर दो। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इसको भिजवा देती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्या किया था, पहले डिश में निकाल लिया था घर वालों के लिए, और बाकी का जो पतीला था उसके ऊपर मैंने दोबारा से भगार कर दिया था। तो एक टेस्ट आ जाता है, रिफ्रेश हो जाती है हलीम ना, फ्रेश हो जाता है ना, पूरा का पूरा फ्रेश हो जाता है। तो फिर क्या करा मैंने, दस्तरखान लगा के इन लोगों को सर्व कर दिया था। फिर उसके बाद निहाल को मैंने कहा, अम्मी अब्बू को सर्व किया, निहाल को कहा मैं डिशेस में निकाल के देती हूँ, तुम जाके सब जगह देकर आ जाओ। तो निहाल ने कहा चलो ठीक है ना। फिर इस तरह से सारा हलीम मैंने उसको ना मतलब बाहर जहाँ पे भी मुझे नेबर्स में बंटवाना था वहाँ पे मैंने भिजवा दिया था। उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए। दूसरे दिन हमें हलीम बहुत मज़े का लगा। हाँ। और दूसरे दिन जो जायका निकल के आया वाकई में अच्छा बना हुआ था। हाँ वाकई में, क्योंकि ना जब आप खुद से कुकिंग कर रहे हो और पूरा दिन आपका मतलब गुजर जाए और वही सेम खुशबू में पूरा दिन जब गुजर जाता है ना, तो जायका नहीं आ रहा होता, ना ही खुशबू आ रही होती है, पता ही नहीं चलता वो बिल्कुल। हाँ वाकई में, जब दूसरे दिन खाते हैं ना, भले वो थोड़ा सा मिले जितना भी मिले, तो उस दिन आ रहा होता है जायका और फिर बोलते हैं यार वाह। और मोस्टली ऐसे ही होता है हमारे साथ ना, उस वक्त ना हम खा तो लेते हैं, जाहिर सी बातें, भूख लग रही है और घर में कोई फ्रेश चीज़ बनी है तो आपने वही खाना खाना है, बहुत कम नखरे दिखा रहे होते हैं आपने अम्मा अब्बा को कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे। ये होता है कि जो घर में बना है वही खाने बैठ जाओ, तो फिर उसका हमें ना ही टेस्ट आ रहा होता, ना ही खुशबू आ रही होती। फिर नेक्स्ट डे जाके ये होता है कि अच्छा चलो आज अच्छा लग रहा है ये खाना। तो बस हलीम मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था और थोड़ा सा जो बचा था वो मैंने डिश में डाल के रख दिया था। ये एक प्लेट के बराबर ही है, ताकि अगर भाई का दिल चाहे रात में तो फिर भाई को हम लोग सर्व कर सकें ना, तो इस वजह से ये रख दिया था। आगे आपको मिलेगी अम्मी वाली रेसिपी। अच्छा जी, अभी हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रू गोश्त कहेंगे, सॉरी। इसमें 1 kg अम्मी है गोश्त तकरीबन। ठीक है। अब इसमें जाएगी प्याज कितनी ली थी डलियाँ? 3 डली प्याज की, 3 डलियाँ प्याज की ली थी। और ये है लहसुन, 2 पोती जो होती है, जो जिसके दादा भी होते हैं फिर पोती भी होती है, तो खैर 2 पोती डाल दी, 2 डलियाँ जो, हाँ वही समझ गए हमारे व्यूअर्स। अच्छा खैर, इसमें ये डाल दिया है। अब इसमें जाएंगी कुटी हुई मिर्चें, नमक जाएगा, इसमें ऑयल जाएगा, है ना मैं। फिर बस इसको सीटी लगा देंगे, फिर इसने ही पकाना है हमारा क्या काम। डाल दें जल्दी से। कुटी हुई मिर्चें हमें कितनी? 2 चम्मच। 2 चम्मच ठीक है। नमक दे रही हूँ 1 मिनट। अच्छा जी, और क्या, अच्छा लौंगे डाल लेंगे, ये रही सही है, लौंगे डालनी है तकरीबन 6 से 8 अदर। और काली मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों को हाँ कूट लें हमें, सही है। नमक 1 टीस्पून, और ये वही चमचा है अल्फ़ा इनकेलेटो का। बहुत सारे लोग टोकते हैं, वैसे कौन कौन इस्तेमाल करता है, हम लोग तो नमक के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा खैर, काली मिर्चें 1 टीस्पून लेंगे, वो इसमें कूट के डालेंगे।
अच्छा जी, ये हैं कुटी हुई काली मिर्चें, ये ऐड कर दी हैं। और इसमें जाएगा ऑयल तकरीबन अम्मी कितना, आधा कप, 2 डोई, मतलब वही आधा कप के बराबर, आधा कप से ज़रा सा ज़्यादा वो ऐड होगा। अब बस इसको सीटी लगा देंगे तो ये हमारा स्टू ऐसे सोन सान के चढ़ जाता है और इसी तरीके से मज़ेदार सा स्टू बन के तैयार हो जाएगा। पहले हल्का सा बॉयल देंगी, हल्का सा गर्म कर लें, फिर देन उसके बाद सीटी लगाएगा। अच्छा जी, गोश्त हमारा गल चुका है और इसको तकरीबन ना 2 सीटी लगाई थी क्योंकि गला नहीं था एक बार में, तो फिर दूसरी बार सीटी लगाई थी और अब अच्छे से गल गया है और भुन भी गया है ना तकरीबन। ऑयल इसका ऊपर आ जाए तो इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद उसको इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है ना दही का वो उसमें ड्राई हो जाए, भुनाई पे आ जाए, मतलब ये ना सही है। और धनिया कब जाएगा? धनिया भुनाई पे जाएगा, अभी दोबारा भुनाई होगी इसकी। अच्छा, मतलब ना दही का पानी पहले रिलीज़ होगा, देन उसके बाद दोबारा से ड्राई जब होगा ना, भुनाई जब हो जाएगी, फिर जाएगा इसमें धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ। चलो सही है, अब इसे भुनने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, दही का भी पानी खुश्क हो चुका है, मतलब ऑयल ऊपर आ गया है, हाँ। अच्छे से इसकी अच्छी मैंने भुनाई कर ली है 5 मिनट तक। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक। ये अदरक आप ज़्यादा सा ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा लगता है। अभी इतना ही कटा हुआ था मेरे पास तो मैंने ये ऐड कर दिया। तो ये अब इसके अंदर जाएगा, मैं इधर ऐड कर रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा और ये धनिया। वैसे इसमें आइडियली धनिया ही जाता है खाली, तो मेरे पास ये रखा हुआ है। तो ये पता है ना आपको, इतनी गर्मी में इतना खड़ा नहीं रहा जा सकता, इस वजह से मैंने यही ऐड कर दिया। ये तकरीबन 3 चम्मच ऐड किया है ना? ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया, इसमें ना छोटा चमचा। अच्छा, उसमें छोटा चम्मच था, 1.5 टेबल। बस इसको आपने भून लेना, उसके बाद ये रेडी है। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको इतना ही भुना हुआ रखना चाहते हैं, क्योंकि दिखाना निकाल के अभी हम फ्लेम ऑफ करेंगे ना तो ये जो मसाला ये बोटियों पे ही लिपट जाएगा। तो आइडियली हम क्या करेंगे, हमें खाना है इसको रोटी से, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और दम पे रखेंगे। हाँ, क्योंकि चूल्हा बंद करने के बाद भी ना पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं इसको रोटी से खाना, तो बोटियाँ नहीं खानी, हमें रोटी के साथ खाना है। तो हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे दम पे रख देंगे, है ना पिया? दम पे रख देंगे, काफ़ी हल्का सा ना ग्रेवी सी हो जाए इसकी ना। तो ये रहा पानी हमारे पास आधा कप, और ये मैंने इसमें डाल दिया, दम पे रखूँगी, बस ये रेडी है। रेडी है स्टू, बहुत ही इजी तरीके से बनता है। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, ना टमाटर ना दही, नहीं दही तो जाता है, टमाटर नहीं जाते, टमाटर हर चीज़ में नहीं जाते, हर चीज़ में नहीं जाते। जब भी हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों के जायके अलग होते हैं, कढ़ाई गोश्त नहीं लगता, हर चीज़ बाकी। अच्छा जी, काफ़ी घंटों के बाद हम लोग आए इसको देखने के लिए। बेचारे जो हमारे बेसन था घुला हुआ रखा हुआ था, मतलब स्टू तैयार होने के बाद इसकी मैंने ना ये सारी चीज़ें बनाई थी, मतलब पकोड़े वगैरह बना लिए थे ना। तो बस इसको मैं फ्राई करने के लिए आ गई थी, और मैंने छोटे छोटे बनाए थे क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तो मुझे ये था ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे ना, फूल जाएंगे। असल में ना दही मिलने में टाइम लगा, दही जब दही मिला हमें मगरिब के बाद, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब मैं बना लेती हूँ, नहीं तो मैं इसको रख देती फ्रिज के अंदर, फिर दूसरे दिन ही बनाती। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को कि अक्सर ये होता है हम कोई चीज़ बनाना बता रहे होते हैं, तो कुछ लोग आते हैं और वाकई कहते हैं कि आपने ये चीज़ सही नहीं बनाई, ये चीज़ सही नहीं ऐसे नहीं बनती, इसमें टमाटर ऐड होने होते हैं, इसमें ये भी ऐड होना होता है। जैसे कि नहारी पाए वगैरह में अक्सर लोग कहते हैं टमाटर ऐड होते हैं, जबकि नहीं होते। तो खैर मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रही थी कि ना सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, खाना पकाने का, खाना खाने का, हर किसी का। हम आपको अपना तरीका बता रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके तरीके से ही हम खाना बनाएंगे। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, और सब लोग अपने क्या कहते हैं बड़ों से ही सीख कर फिर आगे बना रहे होते हैं। और इंस्टीट्यूट वगैरह में तो इंसान बड़े होने के बाद ही जाता है ना, पहले तो आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है आपके अपने घर से। तो आप अपनी अम्मी से ही सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, अपने घर के बड़ों से सीख रहे होते हैं। और जो घर की रिवायत वगैरह जो फॉलो हो रही होती है ना, तो वो घर से ही आती है, वो कोई ना कोई पढ़ा सकता है, ना कोई सिखा सकता है। तो वो तो आप अपनी फैमिली की चीज़ें ही देखते देखते बड़ों से जो सीखते हैं वो ही फॉलो करते हैं, उसी को आगे लेके चलते हैं, वही रिवायत हर चीज़ को उनसे ही सीख के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह से होता है। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकाली जाए, और उसको सीख लेना चाहिए, दूसरों का भी वे देख लेना चाहिए कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, कौन किस तरह से बना रहा है।
तो खैर ये छोटी सी बात ही अक्सर लोग नुक्ताचीनी करते हैं। मैंने सबकी वैरायटी, अरे सबकी अलग अलग वैरायटी वैरायटीज हो जाती है ना भाई, कोई अलग तरीके से काम करता है, कोई अलग तरीके से करता है। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि सबकी वैरायटी को देखें, एंजॉय करें और चिल करें यार, टेंशन किस बात की। हाँ, टेंशन में नहीं लिया करें बहुत ज़्यादा। अच्छा खैर ये दही बड़े फिर मैंने सर्व किए थे खाने के टाइम पे, क्योंकि हमें दही ही इतनी देर से मिला था और स्टू काफ़ी मज़ेदार बना हुआ था। वैसे मटन में स्टू ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है बनस्बत उसमें बीफ में बहुत चिकना हो जाता है स्टू ना। हाँ। खैर काफ़ी मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आप लोग ट्राई कीजिएगा बगैर टमाटर वाला स्टू और हमें बताइएगा कैसे बना। टमाटर वाला तो खाते हैं ना, कभी बगैर टमाटर के भी बना के देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक्चुअली हर चीज़ का ना टेस्ट अलग आ रहा होता है ना, तो और मज़ेदार लगता है। अच्छा खैर अपिया को कह रही हूँ, सॉरी, आप लोगों को जैसे कि पता है हम मीठे दही बड़े ही खाते हैं, तो हमेशा दही में अपिया ने चीनी और नमक डाल के उसे डिज़ोल्व करके देन वो दही फेंट लिया था और उसमें डाल दिए थे ये बड़े बड़े कहते हैं ना इसको। हाँ, जाहिर सी बात है। और फिर ये रच बस गए थे, आधे घंटे के लिए इसको सो कर दिया था और उसके बाद खाने के साथ हमने एंजॉय किया। पहले थोड़ा सा हमने स्टू खाया और फिर ये खाया। अच्छा हमारे पास ना इमली की चटनी हो गई थी ख़त्म, तो ना हमने बोला कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम शुक्रिया, और हमारे पास रखी हुई थी आलू बुखारे की चटनी जो कि रेडीमेड है ना, तो वो ही हमने यूज़ कर ली थी। हमने बोला हल्का सा बस मिठास ही तो चाहिए होती है, कोई बात नहीं हम इसी के साथ एंजॉय कर लेंगे। लेकिन सच्ची बताऊं क्या मज़ेदार लग रहा था इससे जो कॉम्बिनेशन था ना, क्योंकि ये आलू बुखारे की चटनी काफ़ी मीठी थी और उसके ऊपर हमने दही बड़े का मसाला डाला, इस पर थोड़ी सी पापड़ी डाली, ओए होए होए क्या मज़े आ गए थे। और इस मौसम में ऐसे मज़े, ओए होए होए अब आप लोगों के मुंह में तो पानी आ ही गया होगा, जोया ने पूरा जोश दिला दिया आप लोगों को। अब आप लोगों का भी दिल चाह रहा होगा दही बड़े खाने का। इस मौसम में ऐसा होता है ना, थोड़े चाट वाट खाने का दिल चाह रहा होता है। और अभी बाहर रोडों का हाल कुछ इस तरह का है कि आप हर वक्त बाहर निकल के नहीं जा सकते। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया है पूरे कराची का। नहीं इस बार हम भी नहीं गए, मतलब कहीं भी ऐसा हो ही जाता है, हमारा बन ही जाता है कि बारिशों में कहीं निकल ही जाते हैं। इस बार ये हुआ है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकले हैं और ऐसा कोई मौका ही नहीं लगा जाने का। मोस्टली हम लोग बिजी होते हैं। कल भी हम काफ़ी बिजी थे, घर की काम वगैरह कर रहे थे, किचन में बिजी थे, तो इस वजह से हम निकल ही नहीं सके। जब हम फारिग बैठे होते तब होता है चलो बोर हो रहे हैं बाहर चलते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है क्योंकि टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि जब बारिश हो रही होती है तो हम मोस्टली बिजी होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो अगर घर वाले भी कहते हैं ना तो हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हम काम कर रहे हैं, अभी नहीं जा सकते हम लोग ना। अच्छा जी, खाना शाना तो हमने खा लिया था और सबको यही होता है कि मतलब खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर हम चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन ये हुआ रात के टाइम, कौन आया भाई, रात के टाइम आए हमारे कज़न्स और ढाबा बोला बिल्कुल रात में आ गए थे, 12:30-1 बजे के टाइम आए थे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ना टैंक बनाया था लेकिन उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिक्स कर लिया था ताकि वो बहुत खट्टा ना लगे। रात का टाइम था और पहले हमने खाने का बोला, सबने मना कर दिया, नहीं नहीं खाना कुछ नहीं, बस चाय पिला दो। मैंने बोला नहीं प्लीज़ बहुत गर्मी हो रही है, मैं ठंडा पिलाऊंगी आप लोगों को अच्छा सा। तो खैर मैंने बस टैंक बना लिया था और बस इन लोगों को सर्व किया और फिर करी हमने खूब सारी गॉसिप, खूब सारी बातें। गॉसिप नहीं करते हम लोग, बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद गॉसिप करना। बातें करते हैं अपनी और क्या कहते हैं जिस तरह से कज़न्स के साथ की जाती है बस। तो खैर बस वो मिलने आए थे और फिर वो चले गए थे 1-1.5 घंटे के बाद और फिर बस हम भी सो गए थे और फिर यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।